विनम्रता आपका आभूषण होना चाहिए, मर्यादा आपका आभूषण होना चाहिए, सद्भावना आपका आभूषण होना चाहिए। आप जितने विनम्र बन सकेंगे, जितना सद्भावनापूर्ण व्यवहार आप कर सकेंगे, जितना आप मर्यादित जीवन जिएंगे, उतना ही आप संगठन की सही विचारधारा से जुड़कर रह पाएंगे। चूंकि संगठन की वह सत्य विचारधारा है, मैंने कहा संघ भक्ति मानव कल्याण संगठन में मेरे प्राण बसते हैं। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन केवल समाज में दिखाने के लिए नहीं किया। यह वह संगठन है जो आज समाज में एक ऐसा परिवर्तन डाल रहा है जिसे समाज कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है। आने वाले समय में भक्ति मानव कल्याण संगठन विश्व का एक ऐसा संगठन बनेगा जिसके समकक्ष दूर दूर तक भी कोई दूसरे संगठन नहीं होंगे, जो पूर्ण मर्यादित होगा, पूर्ण नशे मान से मुक्त होगा, चरित्रवान होगा, विनम्र होगा और ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। अतः उस विचारधारा में आप ढालो अपने आप को। विनम्रता आपके रोम रोम में समाहित होना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द को देख करके आपका हृदय अगर द्रवित नहीं होता तो वास्तव में आप सच्चे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे सच्चे शिष्य नहीं हो। किसी की तुम मदद करने की पात्रता रखते हो और उसके मदद के लिए आपके हाथ नहीं बढ़ते, इसका मतलब तात्पर्य है कि आप मेरे पूर्ण शिष्य नहीं बन सके हो। अतः अपने आप को परोपकारी बनाओ, मर्यादित जीवन ढालो और समाज में जो है सबसे बड़ा विष व्याप्त है जातीयता और छुआछूत, इससे मुक्त हो जाओ। यह समाज के लिए सबसे बड़ा पतन का मूल कारण है। जातीयता, छुआछूत। किससे छुआछूत करते हो? एक समान शरीर है, जो मेरे अंदर आत्मा बैठी हुई है, आपके अंदर बैठी हुई, आपके अंदर बैठी है। जाति व्यवस्था को संचालन करने के लिए बनाई गई थी, छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई थी। उस छुआछूत से अपने आप को दूर करो। किसी को ज्ञान दे सकते हो, तुम्हारे पास तुम ज्यादा सफाई शुद्धता से रह सकते हो, किसी के पास नहीं ज्ञान, तो उसकी जो अशुद्धता उसको दूर करो, उससे दूर मत भागो, उसे अपना बनाने का प्रयास करो। यह आपका कर्तव्य है। यदि आप उसे अपना नहीं बना सकते हो तो फिर प्रकृति सत्ता से कैसी अपेक्षा करते हो कि मां आपको स्वीकार कर लेगी? क्योंकि मां तो आपसे ना मालूम कितनी दिव्य है, पवित्र है, चैतन्य है, ऊर्जावान है। आप मां से ना मालूम कितना अपवित्र हो, कुसंस्कारों से ग्रसित हो और गुणों से ग्रसित हो, तब तो मां को आपको पैर से ठोकर मार के भगा देना चाहिए। मगर परम सत्ता की कृपा देखो कि हर पल अंतर चेतना से आपको आवाज करती है सत्य पथ पर चलने के लिए, और समय समय काल परिस्थितियों में धर्म गुरुओं को समाज के बीच भेजती है कि वह आपको जगा सके, आपकी सोई हुई चेतना को जगा सके, आपके अंदर की मानवता को जगा सके, आपको सत्य पथ पर बढ़ा सके, आपको कर्मवान बना सके, आपको धर्मवान बना सके। तो अगर मां से कुछ पाना चाहते हो तो मां तुमसे जो चाहती है वह तुम करने लगो, तुम सबसे बड़े मां के भक्त बन जाओगे। मैंने कभी छुआछूत को नहीं माना। बचपन से आज तक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के भदवा में, फतेहपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यह व्यवस्था कितनी रहती, छुआछूत को कितना रहे, मगर मैंने अपने परिवार की उस विचारधारा को बदला। बचपन से मैंने एक पल के लिए भी छुआछूत को कभी महत्व नहीं दिया, और धीरे धीरे मेरे प्रयास ने मेरे अपने सभी भाइयों को, माता पिता को, सबको बदल डाला। सभी ने छुआछूत को समाप्त कर दिया, जात भेद को समाप्त कर दिया। आप भी कर सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो। कभी जातीयता के किसी संगठन के पदाधिकारी मत बनना, कार्यकर्ता मत बनना। पहले जातीयता के संगठन इसलिए थे कि शादी ब्याह की जरूरत में एक दूसरे की जरूरत में सहयोग करते थे, मगर वही आज जातीय संगठन समाज के लिए बीच में विष को फैला रहे हैं। इतना गुटबाजी बनती चली जा रही है कि एक जाति के लोग दूसरे को देखना नहीं चाहते। अरे मैं तो कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आत्मीयता से स्वीकार करो। मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन आज तक कभी किसी दंगे फसाद में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने उसकी नींव ही वही डाली है, समाज में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने के लिए, कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, मगर मैं कभी किसी नहीं करता तुम अपना धर्म बदल दो। मेरे द्वारा दीक्षा देकर उनसे कहा जा रहा है तुम जिस धर्म में हो उस धर्म का सच्चाई से पालन करो, क्योंकि सभी धर्म सिखाते हैं सत्कर्म करो, परोपकार करो, किसी का अहित मत करो। आज एक मानसिकता बन चुकी है कि हिंदू यदि मुसलमानों को देखता हो तो उसके प्रति बैरभाव। इस्लाम धर्म की कोई रैली निकल रही हो तो हिंदू टिड़वा के खड़ा हो जाएगा, हिंदुओं की निकल रही हो तो वो टेढ़े होके खड़े हो जाएंगे।
देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, भैया ये किस चीज़ की खाएं? हम आप सभी एक हैं, एक रूपता से चलें, एक दूसरे पर प्रेम भाव रखें। हम दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखेंगे तो उसके अंदर, हमारे अंदर ही घृणा का भाव पैदा होता चला जाएगा। अगर विरोध करना है तो अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करो। जो गलत कर रहे हैं वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी कमियों को उजागर करो। प्रथम लक्ष्य हो उनकी कमियों को सुधारो अपनी पूरी क्षमता लगा करके, और जो ना सुधार सके उनका विरोध करो। वह कोई भी हो, यदि गलत है तो आप उनका विरोध करो, मगर उसके लिए दंगे और फसाद करने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल अपने संगठन को हमेशा निर्देशित करता हूं, कभी किसी ऐसे बंद में आयोजन में मत सम्मिलित होना जहां दुकानें बंद करा दी जाएं, समाज के उनके किसी आयोजन में मत सम्मिलित होना। धरने प्रदर्शन आवश्यक हो तो नितांत आवश्यक हो तभी धरने प्रदर्शन करने, मगर मर्यादित। समाज की या शासन प्रशासन की किसी भी एक भी संपत्ति की क्षति किए बिना धरना और प्रदर्शन होना चाहिए। किसी सांप्रदायिक दंगे में मत उलझना। यह तुम इनमें तुम्हारे कदम बढ़ जाते हैं तो मान लिया उसी क्षण तुमने मेरा शिष्यत्व खो दिया है, तुमने मां की भक्ति खो दी है। किसी सांप्रदायिक दंगों में मत उलझना। आज तो जगह जगह हो रहा है यह मानसिक विकलांगता कि किसी जगह पर अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, किसी एक गाड़ी वाले ने किया, किसी एक ड्राइवर ने किया, गलती बस कर दिया, मगर क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के मानसिक तक लोग एकत्रित हो जाएंगे। उनका लेना देना नहीं, उसको अस्पताल पहले नहीं पहुंचाएंगे, मगर पत्थर डंडे लेकर गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देंगे। एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ डालेंगे, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा देंगे, बाजार बंद करा देंगे। इससे भाई आपको लाभ क्या मिल रहा है? अगर लाभ मिल रहा हो तो बताओ। यह मानसिक विकलांगता है, अपनी मनुष्य की कमजोरी है। जिसने अपराध किया है उसे प्रयास करो, उसे पकड़ो और कानून के हवाले करो। कानून हमारा इतना कमजोर नहीं है। निश्चित है अनेकों जगहों पर कमियां हैं, मगर उन कमियों को भी हम धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं।